So what we were discussing is, we are discussing about marketing communication mix, that is elements of marketing communication mix. ठीक है, तो before we go ahead with marketing communication mix, marketing communication mix के जो different elements है, different components है, उसको समझने के पहले हम लोग दो चीज समझते हैं, एक है 4P और दूसरा है 4C. ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं 4P. 4P क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. देखो 4P इज टू स्टार्ट टू थिंक फर्स्ट फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव. यहाँ पे क्या है, पहले हमें कंपनी के पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना है. कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, कंपनी क्या प्रोडक्ट दे रही है, किस प्राइस में देगी. मतलब मैं कंपनी हूँ तो मैं अपने बारे में सोच रही हूँ पहले कि क्या प्रोडक्ट है, मैं क्या प्राइस में ऑफर करूंगी, क्या जगह है, प्लेस क्या है, कहाँ पे हम प्रमोट करेंगे. तो कंपनी को पहले अपने पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे क्या है, पर्सपेक्टिव क्या हो रहा है आपका, पर्सपेक्टिव इज, यहाँ पर अब क्या हो गई, कंपनी की पर्सपेक्टिव. 4P में पर्सपेक्टिव हो जा रही है कंपनी की. अब नेक्स्ट हो जा रहा है हमें 4C के तरफ सोचना है. नाउ व्हाट इज 4C? सी मतलब ही समझ रहे हो कि कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पर. तो पहला हो गया कंज्यूमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन. ये हो गई आपकी 4 पॉइंट कंज्यूमर की. इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 4C इज टू स्टार्ट टू थिंक फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव. यहाँ पर आपको कस्टमर के पर्सपेक्टिव के बारे में, ये हो गया आपका कस्टमर का पर्सपेक्टिव. तो 4P में हम क्या करते हैं, देखो हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन मिक्स यूज करेंगे, विल यूज डिफरेंट टेक्निक्स. बट यहाँ पर दो चीजों पे पहले हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है. एक है 4P ऑफ मार्केटिंग और दूसरा है 4C ऑफ मार्केटिंग. 4P में हमने क्या देखा कि हमें सोचना है पहले, मैं अगर एक कंपनी हूं तो मुझे पहले अपने पर्सपेक्टिव को बहुत क्लियर करना है कि मैं क्या प्रोडक्ट ऑफर करूंगी, क्या प्राइस होगी, क्या प्लेस होगा और कैसे मैं प्रमोट करने वाली हूँ, कहाँ पे प्रमोशन करेंगे एंड ऑल दिस थिंग. फाइन. वैसे ही जब हम 4C के बारे में सोचते तो यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चला जाता है कस्टमर के ऊपर. देखो सिर्फ कंपनी के बारे में सोचेंगे तो भी नहीं चलेगा, मैं कस्टमर को तो इग्नोर ही नहीं कर सकती, बिकॉज कस्टमर इज द फोकल पॉइंट. अल्टीमेटली वी ऑल आर डूइंग एवरीथिंग, ऑल आर आवर एफर्ट्स, ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स जो हम IMC पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कंज्यूमर. अब कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचने से तो नहीं चलेगा. तो कंज्यूमर, अब यहाँ पर आ गया मेरा 4C. तो 4C में हम क्या कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर को पहले रख रहे हैं. विल कीप अवर कंज्यूमर फर्स्ट. अब कंज्यूमर को क्या कॉस्ट पड़ रहा है, मेरी प्राइसिंग क्या पड़ी है, कंज्यूमर को कॉस्ट क्या पड़ रहा है, इसको बैठाना है ना. देखो सब चीजें ना एकदम लिंक करके बैठी हुई है. मैं क्या प्रोडक्ट दे रही हूँ, कंज्यूमर को वो चाहिए या नहीं चाहिए. 4P और 4C में ना काफी इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है. दोनों को इग्नोर करके या आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते कि चलो मैंने 4P को पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, 4C को छोड़ दिया, या मैंने चलो 4C को पढ़ा 4P को छोड़ दिया. ऐसा नहीं है. बोथ will work in coordination or it has to be work in tandem, क्योंकि एक रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में. अगर मैं एज ए कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी कंपनी है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, व्हाट विल आई थिंक मेरा प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है. नाउ प्रोडक्ट में किसको इंटेंड कर रही हूँ, व्हाट इज माय इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट. इट इज सिंपली इट इज मेंट फॉर अ कंज्यूमर. ये किसके लिए है, मेरे कंज्यूमर के लिए. डू कंज्यूमर नीड इट, मेरे कंज्यूमर को उसको चाहिए क्या वो प्रोडक्ट जो मैं ऑफर कर रही हूँ. सेकंड क्या हो रही है, आप यहाँ पर देखो प्राइस, मैं क्या प्राइस ऑफर कर रही हूँ और कंज्यूमर को कॉस्टिंग पोसा रहा है या नहीं. बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग वी नीड टू ऑफर इट मस्ट बी एट अ कॉम्पिटिटिव रेट. वो कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव, मार्केटेबल, अफोर्डेबिलिटी, बहुत सारे क्राइटेरिया में आ जाता है. मैं जिस प्राइस में एक प्रोडक्ट ऑफर कर रही हूँ वो प्राइस मेरे लिए अफोर्डेबल है, मेरी कॉस्टिंग, मेरी प्रॉफिट मार्जिन मार्केटेबल, मार्केट में मैं सस्टेन कर सकती हूँ कि नहीं, मेरी सस्टेनेबिलिटी होगी कि नहीं, लॉन्ग टर्म में मैं कॉम्पीट कर सकूंगी कि नहीं, ये सारी चीज यहाँ पे डिटरमाइन हो रही है. अब कंज्यूमर का कॉस्टिंग भी तो देखना पड़ेगा. कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर को क्या दाम में मिल रहा है, बाहर में अगर कोई चीज 10 रुपए में मिल रही है, मैं 12 रुपए बेचूंगी, कंज्यूमर विल नॉट बाय इट फ्रॉम मी. मैं अगर उसमें बहुत सारे क्वालिटी डिटर्मिनेंट्स डालूं तो भी पॉसिबल नहीं है. प्रीमियम प्राइसिंग के लिए फिर मुझे अलग सा वो ब्रांडिंग करना होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस. अब जब मैं प्लेस को पकड़ती हूँ तो प्लेस के संग मुझे कस्टमर का कन्वीनियंस देखना पड़ेगा.
मैं जिस जगह पर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रही हूँ, जिस जगह पर मैं उसको पहुंचाना चाह रही हूँ, प्लेस, जिस भी प्लेस में ऑनलाइन बेचो या वर्चुअली फिजिकली बेचो, तो प्लेस कोई ना कोई जगह है, तो वो जगह, लोकेशन, स्टोर, इट शुड बी कन्वीनियंट टू द कस्टमर, कस्टमर कन्वीनियंटली वहां तक पहुंच जाए। अब देखो ऑनलाइन में भी मैं अगर ऐसा ही कुछ बना के वेबसाइट में प्रोडक्ट को बेच रही हूँ, सेल कर रही हूँ, जहाँ पे कंज्यूमर ही नहीं पहुंच पा रहा है, बिकॉज सारी चीजें तो आपको ऑनलाइन में मिल रहा है, बट स्टिल वी कैन नॉट एक्सेस टू ऑल द साइट्स। मैं सारे साइट्स को नहीं जानती हूँ, मैं सब जगह से नहीं खरीदती हूँ, तो कन्वीनियंस, कंज्यूमर के लिए बहुत कन्वीनियंस हो, ये देखना है हमको। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन, प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन। देखो सीधी सी बात है, मैं क्या करूंगी, मैं प्रोमोट करूंगी, मैं अपने प्रोडक्ट को प्रोमोट कर रही हूँ, बट मेरा टारगेट क्या है, कम्युनिकेट करना। तो कंज्यूमर के एंड से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो रही है। लाइक मैं यहाँ पर पीएसबी का बैठ के एक एडवर्टीजमेंट मैंने चलाया, एक एड चलाया, अब मेरा एक स्टूडेंट यूएस में है, उसको वो एड पता चल गया, वो कम्युनिकेशन उसको पहुंच गई, वो पे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट है, उसको अच्छा लगा, तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने प्रमोशन किया, मेरे तरफ से मैंने क्या किया, मैंने प्रमोशन किया। अभी कोई यूएस में बैठा है, कोई जापान में बैठा है, कोई जयपुर में बैठा है, ठीक है, कोई बैंगलोर में बैठा है, तो मैंने सिर्फ अपना काम किया, मैंने प्रमोट किया, बट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, कंज्यूमर को कम्युनिकेशन गई, राइट। तो दोनों एस्पेक्ट को समझना है, मैं प्रोडक्ट को ऐसी जगह पर प्रमोट करूं, इस तरीके से प्रमोट करूं कि वो कम्युनिकेट ना हो, कंज्यूमर को जो इंटेंडेड कम्युनिकेशन है वही नहीं पहुंचे, तो फिर फायदा नहीं होगा, ये बोथ वे। तो 4P और 4C बोथ वर्क टुगेदर। तो जब हम ये दोनों चीज को ध्यान रखते हैं ना, 4P और 4C को, तब हमारा ये जो एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के, इट विल वर्क टुगेदर। क्योंकि एज हमने अभी जैसे डिस्कस किया, वी ऑल नो कि वी कैन नॉट वर्क विद, कोई भी मार्केटर एक ही कम्युनिकेशन मिक्स लेकर नहीं चला सकता, मेरे लिए एक कम्युनिकेशन मिक्स काम करेगा, तुम्हारे लिए अलग काम करेगा, दूसरी और कंपनी के लिए कुछ अलग काम करेगा, तो एक ही कम्युनिकेशन मिक्स हर कोई के लिए काम नहीं करने वाला। तो देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स, 10 कम्युनिकेशन मिक्स है सॉर्टेड आउट, और भी ज्यादा आने वाली है, ऐड होगी। सो मेन मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन चूज करना है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के लिए द डिफरेंट सेट ऑफ मीडिया आई एम यूजिंग, लाइक मैंने यूज किया एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ, मेरे लिए ये तीन इंपॉर्टेंट है पीएसबी के लिए, मैंने ये तीन यूज किया। मैंने डायरेक्ट मार्केटिंग, पैकेजिंग, एग्जीबिशन का तो कोई बात ही नहीं है मेरा, तो मैंने इसको यूज किया। कोई और मैन्युफैक्चरर होगा तो वो डिफरेंट मीडिया को यूज करेगा। सो द डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय द मार्केटर फॉर कम्युनिकेटिंग देयर ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेटिंग देयर प्रमोशन स्ट्रेटजीज टुवर्ड्स द कंज्यूमर, ये जो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स है, इसके कॉम्बिनेशन जो हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारे कम्युनिकेशन मिक्स की स्ट्रैटेजीज को और कम्युनिकेशन मिक्स को हम स्टडी करेंगे।